से आज खुद आपको यही सिखाना चाहता है, कभी भी बुरी बातों को मनन मत करो। दिमाग में आ रही है, हाँ, चल आउट यीशु के नाम है, ऐसे कर दो। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर तूने मनन कर लिया वो हो जाएगा। ऐ जी मेरे बुरे विचार खांदे पींदे उठते बैठते पढ़ते समय आंदे रहते। लोगों को सपना आता है, डेविलिश पूरा सपना आया, शैतानी सपना। ऑफिस में मेरे पास आके कहेंगे, पास ही मुझे सपना आया। क्या देखा मैंने सपने में? शैतान ऐसे आया, उसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा ओके, मुझे पता है क्या क्या हुआ। नहीं पास से सुनो पूरी बात। ऐसे फिर हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे अटैक हुआ, फिर मेरे बच्चे पर हुआ, मेरी वाइफ पर हुआ, फिर मैं देखा मैं पाप में गिर गया, फिर ये हुआ। अरे तुझे पता है शुद्ध सपना शैतानी था। सुबह बोलो मैंने नहीं याद करना, आउट 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 यीशु के नाम में। मैंने नहीं याद करना। आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे, क्योंकि आप उसे मनन नहीं कर रहे। तुम अनुग्रह प्राप्त हो, दुख तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये शैतान की ओर से। इसे डांट और निकाल अपने जीवन से। पर अगर आपने ये शिक्षा याद रखी कि मुझे अचानक आने वाले पाप से बचना है, पूरा अप्रैल महीना खड़े रहना बस पवित्रताई में, मैंने कहा तुम अद्भुत देखोगे। ये परफेक्टिक वर्ड है। पूरा अप्रैल महीना फायर पे करना। आज मैं उसके साथ जोड़ता हूं दूसरी बात, पवित्रताई में खड़े रहना, तो तुम अद्भुत दिखने वाले, जो कभी नहीं हुआ। बाइबल में क्या, प्रभु का वचन का आदर करो। उसने अपने नाम से भी ज्यादा, जिस यीशु नाम की हम तारीफ कर रहे थे, बाइबल में उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को आदर दिया है, अपने वचन को आदर दिया है। तो इसीलिए वचन को कितना आदर देते हो आप, वचन चलते वक्त कितना ध्यान लगाते हो, उसे बोलते हैं आदर देना। कितना सुन रहे हो, कितना लिख रहे हो, कितना समझ रहे हो, इसका मतलब होता है वचन को आदर देना। क्या आप आदर देने के लिए तैयार हैं? तो फिर मैं पढ़ूंगा यशायाह 25 की 8 और 9 स्क्रीन पर आपको मिलेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। यीशु के लिए भविष्यवाणी हुई थी। क्या हुई थी भविष्यवाणी? कि वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। सब बोले आमेन। इसीलिए हम नाच रहे हैं। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू को पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। बोले आमेन। आगे लिखा है 9 आयत में, उस समय वह यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। सब बोले आमेन। हम क्यों इतने मगन थे, क्यों इतने आनंदित थे? क्योंकि वचन लिखा है कि हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। ये भविष्यवाणी थी कि वो आएगा, मौत को खत्म करेगा, मुख से अश्रु को पोंछ देगा और हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम आज क्यों आनंद मना रहे थे? क्यों मगन थे हम यीशु में इतना? आज क्यों आनंद मना रहे थे? क्योंकि लिखा है कि जब वो मृत्यु को खत्म करेगा, मौत को हरा देगा, मुर्दों में से जी उठेगा और मृत्यु का नाश कर देगा, तब हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आज हम इसलिए आनंदित हैं। ये बहुत खुशी का दिन है आज, क्योंकि हम मनन करते हैं कि हमने यीशु के मरने और जी उठने के द्वारा जे जीवन पाया है जिसमें आज हम जी रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम मगन हैं और आनंदित हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर आराधना करनी तो जब पवित्र आत्मा की मदद मांगो कि मैं जी उठने की सामर्थ को दिल से सचमुच सेलिब्रेट कर सकूं, महसूस कर सकूं। प्ले क्यों दिखाया गया? आप जी उठने की सामर्थ को महसूस कर ले अपनी आत्मा में, और आपको अब रिसीव करने में मुश्किल ना आए जब खुदा आपको दे इस महीने। हालेलुया। इस महीने आपकी लाइफ में बहुत कुछ अद्भुत होने का महीना है ये। और इस महीने खुदा ने मुझे आपके लिए, मैंने बहुत सारी कामों को रोक दिया है, क्योंकि इस पूरा महीने
खुदा ने मुझे कहा इस झुंड की रखवाली कर, बेड़ों को चरा, बेड़ों की रखवाली कर। रोज आपके लिए मुझे फायर प्रेयर करने के लिए बोला है खुदा ने। आप घर में होंगे, इधर मैं प्रेयर कर रहा हूंगा आपके लिए, और पूरा महीना आप देखेंगे जैसे लोग बता रहे थे, चर्च में होके गए, रसौली गायब, मैरिज नहीं होनी थी उसके कारण मैरिज हुई, बच्चा हुआ। वाह, क्या वंडरफुल टेस्टमनी। कोई नशे से आजाद हुआ, कोई कैसी भयानक बीमारियों से आजाद हुआ। आपने प्ले देखा, आपने झूठने की सामर्थ देखी, मनन किया आपने, आपकी आत्मा ने उस पर मनन किया। जैसे याकूब ध्यान करने जाता था, मनन करते हैं जब आप किसी भी बात को, वो चीज आपकी लाइफ में हो जाती है। मनन करना, विश्वास पे मनन करना, क्रूस पे, यीशु के ब्लड पर, जान देने पर, जी उठने पर, जिस पे आप मनन करते हो वही चीज आपकी लाइफ में घटती है। जैसे अय्यूब कहता है, जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है। आप, शैतान आपके अंदर डर डालता है, तेरा मिसकैरेज ना हो जाए, और आप कहते हैं हाँ मैं डर चुकी हूं, मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। समझ पे, आपने मनन किया, हो जाता है। सपन आया, सपने में आपको शैतान ने मनन करवाया, देख तेरे साथ एक सुंदर लड़की है, नंगी लड़की है, तू उसको देख रहा है, तो उसके साथ पाप कर रहा है। गलत गलत सपने में दिखाया, या मुर्दों के सपने, या अच्छी अच्छी चीजें, या अशुद्ध चीजें, मनन करवाया सपने में। जब आप उठे, पाप का अटैक आप पर हुआ। क्यों? आपने मनन कर लिया उस बात पर। समझ पा रहे हैं कहां जा रहे हैं हम? जब आप मनन करते किसी बात को, वही आपकी लाइफ में घटना घटती है। अगर आपको लगता है मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, आपका बार बार एक्सीडेंट होता है, सभी का नहीं, उनका ज्यादा होता है, क्योंकि उनको मनन कर ली, शैतान ने डर डाल दिया उनके अंदर। और चोर चुराने के लिए आता है, आपने मनन किया, एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है एग्जाम, अगर ऐसा आ गया वैसा आ गया, शैतान आपको मनन करने के लिए बोल रहा है, नेगेटिव मनन कर। आपको आत्मिक सपने याद रहे ना जाए, संडे पास्टर ने क्या भविष्यवाणी की थी वो याद रहे ना रहे, जो लोगों ने बात बोली, तू कभी सफल नहीं होगा, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी पास नहीं होगा, तू नाटक करती है, तू ऐसा है वैसा है, या शैतान बोले प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, तेरे साथ ये हो जाएगा वो, उसे पूरा पूरा याद रखेंगे। सुनो भैन, मैंने सुन, मैनू एक दर्शन आया, शैतान ने ऐदा ऐदा किया, भाई सुन बैठ के, उसको नींद आने लगती है, अरे कब खत्म होगा। लेकिन तुम्हारी वचन अनुग्रह सहित हो कि सुनने वालों पर दया हो, वो उसे मनन करे, ऐसा वचन दो उसे। तो आप जो मनन करते वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। शैतान आपको मनन डालता है। मैंने खुद देखा, जब मैं एग्जाम देता मुझे डर आता था, मैं कैसे करूंगा इसे, क्वेश्चन पेपर देख के उसे पढ़ पढ़ के पूरा खत्म हो जाता था, पूरा पानी पानी हो जाता था, डर, मनन। और फिर सब कुछ जो मुझे आता है वो भी भूल जाता था, क्योंकि मैंने नेगेटिव बातों पर मनन कर लिया था। शैतान मनन करवाता है आपको ऐसे बहुत सारी बातों पर। आपको कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसको मनन करते जा रहे हैं, होने नहीं रहना नहीं लगता, इस तो बाद बच्चों का की करूँगा, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣेगा, ऐदा करते बीमा करवा लेने तो हफ्ते को देंगे काम आ जाऊगा। आप बहुत कुछ मनन कर रहे हैं। तुम मनन ये भी करते हो, अच्छा नहीं बैंक च कंजूसी, बोण वेले कंजूसी, किसी की हेल्प करने वेले कंजूसी, बैंक च जमा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये मनन करके कि औखे वेले काम आएगा। मैंने कभी ऐसा मनन नहीं किया, आज तक मेरा बैंक बैलेंस 0 रहता है। हालेलुया, आज तक 0 है, पुलपट पे बोल रहा हूं, आज तक मेरा बैंक बैलेंस 0 रहता है। आप सोचते कितना पैसा होगा, शायद इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, आज तक मेरा बैंक बैलेंस 0 है। जो आता है जब बोल लिया, जब उसे लगा लिया किसी काम में, जब वो चीज पे लगा लिया जो मुझे प्रार्थना में इजी कर सकती है, वो प्रेयर रूम हुआ, कोई ऐसी चीज हुई, कोई भी ऐसी चीज हुई, उस पे लगा लिया जिससे मैं इजी हो सकता हूं सेवा के लिए। मनन मत करो उस चीजों पर। लोग मनन करते हैं, नहीं जी पैसा औखे टाइम काम आएगा। तूने मनन कर लिया कि औखा टाइम आऊगा तो पैसा काम आऊगा, और सचमुच ऐसे होता है जी। जिन्ना कमाने हैं जी, बीमारियां ते लग जाता, वकील खा जाते आ, डॉक्टर खा जाते आ, पुलिस वाले चलान कट कट के खा जाते आ।
क्यों? क्योंकि तूने मनन किया है औखे टाइम में काम आएगा, और औखे टाइम काम आते जा रहे हैं, औखा टाइम आता जा रहा है और वो काम आते जा रहे हैं, तुम जमा कराते जा रहे हो, निकलता जा रहा है। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा खाता है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। हालेलुया। तो एक दिन मैं खाना पका रहा था, मेरी फैमिली में ऐसे काफी समय पहले, 10-12 साल पहले लगभग, तो ऐसे खाना बना रहे थे और मुझे एक ने बोला, कहते रोटियां पकानियां सीख ले, पता नहीं कितना दे टाइम आ जाओगे, औखे टाइम में काम आओगे, कदे पकानी पै जाऊगी। मैंने कहा पहला तो मैं सीखने लगा सी, पर हुण नहीं सीखू। मैंने कहा छड्डता पेड़ा पूड़ा ही है, मेरे तो औखा टाइम आना ही नहीं है, मैं नहीं मानता। हालेलुया। अगर तूने ये प्राप्त कर लिया कि मैं अनुग्रह प्राप्त किया व्यक्ति हूं, दुख, बीमारी, बुराई, बैड न्यूज मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो नहीं आएंगी कभी। हालेलुया। जिस पे आप मनन करते हो वो आपकी लाइफ में होगा। तो अगर आप मनन करेंगे, कुछ भी आपके अंदर चल रहा है दिमाग में, रिपोर्ट करवानी, आज पासे आज प्रे करो, आज रिपोर्ट आनी, आज आप पूरे डरे हुए हो, आप फेथ के साथ नहीं जा रहे। कभी मत डरो, ये चीज निकाल दो अपने अंदर। डर पे मनन करोगे वो होगा, पाप पर मनन करोगे पाप होगा। मत मनन करो, तुरंत उसे डांटो जो मन में आए, क्योंकि अगर तुमने उसे फायर नहीं दी वो अंदर काम कर जाएगा। तुम फेसबुक पर देख रहे हो, गलत पिक्चर सामने आ गई, अंदर चलने लगा कुछ, चाबी कमा रही है गड्डी दी, अंदर चलने लगा, अब आउट, समझ गए ना? पूरा ऐसे ही करना। तो मुझे ऐसे याद आ रहा है, जब मैं नया था तो मैं ऐसे ही करता था। जब मुझे पता था मैंने खुदा के लिए कुछ करना है, अगर मैंने इन चीजों पर मनन किया मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं मगरे बोलो, उस तुरंत बोलो यीशु के नाम में आउट, और वो खत्म होगा विचार। पर अगर तूने इंस्टेंट फायर रिलीज नहीं की वो काम कर जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं, शैतान ने रात को दबाव डाला, ऊपर आ गया पूरा, यीशु भी नहीं निकला मुंह से, ओ यीशु, दबाव डाल के बहुत कुछ कर दिया आपके साथ, गलत रिलेशन बना लिए, गलत सपने दिए, और आप उठे, आप क्या मनन करने लगे? डर के ऊपर। हाँ जी, लाइट चलाइए हुण, नेरे च नहीं पौण पैना, नेरे च आंदा लगदा, लाइट च थोड़ा आऊगा, ओके टिक जा, नहीं अगर लाइट में भी आ गया कमरे में तो हूं तो अकेला ही, मम्मी के पास होता हूं, वहां नहीं आएगा, मम्मी शैतान ने दबा पाता, ओके। इसका मतलब आपने डर पर मनन कर लिया, और ऐसा ही हो जाएगा। आप जितना मर्जी छुप लो, फिर आएगा तुझे, क्योंकि वो आत्मा है। तुम कमरे में चले जाओ, अंधेरे में चले जाओ, ऊंचाई पे चले जाओ, जमीन पे चले जाओ, वो हर जगह तुझे पकड़ लेगी। पर मनन की बात है। एक दिन मुझे पता है कि मेरे ऊपर ये हुआ था, मैंने ये शिक्षा पाई हुई थी। मेरे ऊपर शैतान नया था मसीह में, शैतान नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं, और जब मैं नॉर्मल लाइफ में मुझ पे अटैक नहीं कर पा रहा है, लड़कियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है, फोकस खींचने वाली, वो मुझ पे अटैक नहीं कर पा रहा है। वो कहता सपने में आता हूं, मैं सोया, सपने में आया, पूरा दबाव डाला, मैं तो यीशु भी ना निकले, मैं और जब मैं उठा, मुझे पूरा शैतान ऐसे लगा, मेरे रूम से सांप निकला पूरा रेल में। सांप शैतान नहीं है, पर वो ऐसे कई चीजों ऐसे यूज कर लेता है। मान लो मैं सचमुच ढूंढने लगा कि रूम में आया है सांप, मैं ढूंढने लगा, इतना माइंड को उसने सेट कर दिया शैतान ने। कई लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट अपना पर्सनल बोला, कहते हैं सपने में मैं नींद में ही उठा, और नींद में उठ के मैंने गलत काम कर लिया और पाप में गिर गया। नींद में उठा और रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाए? मनन करवा दिया उसने कुछ। तुम इंस्टेंट बचने वाले पाप के लिए शिक्षा नहीं पाए हो, अलर्ट नहीं हो तुम। जैसे दाऊद को इंस्टेंट पाप ने गिराया, अचानक से चंगा भला चल रहा है, अचानक एक लड़की नहा रही थी, उसको देखा, उससे रहा नहीं गया, उसने पाप किया, उसके साथ सोया। हवा को शैतान बेकार है, फल खा ले, परमेश्वर ने बहुत कुछ छुपाया है, बरमाया, उसने देखा, खा लिया। सैमसन को सुंदर स्त्री अपने प्यार में बहका के कहती, बता तेरी शक्ति कहां है कि तू 1000 को मार देता है। नहीं बता रहा था। एक टाइम इतना प्यार में मोहित हो गया, तुरंत उसका मुंह खुल गया। उसने कहा मेरी शक्ति मेरी बालों में है, अगर मेरे बाल कट जाए तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। वो और दुश्मन के द्वारा भेजी गई थी प्यार में फंसाकर उसकी ताकत को खत्म करने के लिए।
और उसने बाल कटवा दिए सोए पर। और जब उसको दुश्मन पकड़ने के लिए आया, हजारों को मार देता था जब पकड़ने के लिए आते थे। 2-3 बार ऐसा ही हुआ, उसने झूठ बोला था, पर एक दिन सच निकल गया मोहित होके, तुरंत उसको पकड़ लिया। कोई ताकत नहीं, आम इंसान की तरह। जैसे मैं कहता हूं पवित्र आत्मा के बिना मैं खाली हूं, मैं 5000 की नौकरी भी नहीं कर सकता बाहर, कुछ भी नहीं हूं मैं पवित्र आत्मा के बिना। और ऐसे वो खाली हो गया, उसकी आंखें निकाल दी, अंधा हो गया, वो पकड़ के ले गए, बांध दिया। हालेलुया। तुरंत आने वाला पाप। पतरस अचानक से कह रहा था, यीशु मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, मरने के लिए भी तैयार हूं तेरे साथ। क्यों? क्योंकि अब आत्मा के फ्लो में। पर जब सारी रात प्रार्थना नहीं की, यीशु ने कहा एक घड़ी भी तुम मेरे साथ जाग नहीं पाए। अब आत्मिक फ्लो नहीं है कि वो शारीरिक मनन को डांट सके। और क्या हुआ? सोते रहे। यीशु प्रार्थना कर रहे सारी रात, चेले सो रहे। यीशु क्यों प्रार्थना कर रहे? क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची बहुत दुख उठाने की, बुलाहट पूरा करने की। बिना प्रार्थना के आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। यीशु ने खुद सारी रात प्रार्थना की, मेन दिन के लिए। अपने चेलों को चुनना था, सारी रात प्रार्थना की, क्योंकि बिग डिसीजन था। और आज तुम बड़े बड़े फैसले बिना प्रार्थना के ले लेते हो, बिना पवित्रता के ले लेते हो। चलो जी जानता आया, प्रभु बोले लगता ला दे वीजा। हालेलुया। पतरस ने जब देखा यीशु को मार रहे, कोड़े मार रहे, कितना तड़फा रहे, ये रोमी तो बहुत बुरा हाल करते, मेरा भी यही होगा। वो कहते मैं नहीं जानता इसे। नहीं नहीं, मैं तो इसे जानता ही नहीं। अचानक डर आ गया और वो इनकार कर बैठा प्रभु का। जब अचानक से कोई मनन चले, उसमें तो क्या कंट्रोल करोगे? एक सुंदर स्मार्ट लड़की, तुम बस में बैठे हो, अन्य जाति लड़की तेरे साथ बैठी हो, और वो तुझे 2-3 कुणियां मार के कहे आ ले मेरे नंबर, सारी भूल जाना इतने जिन्नी आराधना की सी। समझ पा रहे हो? तुम उसे मना कैसे कर पाओगे? कैसे मना कर पाओगे? आज तूने चर्च आके सोच रहे आज मैं नशा नहीं करना, रोजे 150 वाली बोतल खोल दी सी तेरे सामने। आज तेरे शैतान ने गले आज तेरे दोस्त जब अंदर गया हो, आज 450 वाली बोतल खोल दी तेरे सामने। अब क्या हो रहा है? तो इदा कहने यार पास्टर जी कहते क्षमा करने वाला भी है यीशु मसीह, ऐदा करते अज 450 वाली ला लें, बाद चो माफ़ी मांग लवांगे, फिर दोबारा अज फिर सही, फिर उठ खड़े होंगे, मार थोड़े चल रहे हैं। बहुत दुनिया भी अचानक आने वाले पाप से शैतान तो जैसे मनन करवाता है, कर ले कोई बात नहीं। और जब आप गलती करते हो, वो कहते हो ओए सारी तपस्या गई, 1 महीने तो खड़े सी पवित्रता ही, आ क्या हो गया? तब पता चलता है, क्योंकि उसने मनन करवाया। तो प्रभु आपको इसलिए अलर्ट कर रहा है अचानक आने वाले ऐसे मनन की बातों पर, तो उसमें तुरंत सामना करो। क्योंकि मुझे अभी पवित्र आत्मा लेके जा रहा है, मुझे दृश्य, मैंने विजन देखा। जब आप फायर प्रेयर करने वाले हो, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा कि आप उससे युद्ध करके जीत ना जाओ। क्योंकि जब तक आप नॉर्मल बैठे हो, शैतान भी नॉर्मल आपकी लाइफ को बैठा है। पर जब आप युद्ध का ऐलान करते हो, वो भी कोशिश करता है मैं इसे गिरा दूं। और जिस दिन तुम पाप में गिर गए, तेरी फायर प्रेयर बंद हो जाएगी, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे। और यही शैतान चाहता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है। अब वो सूखी जगह को ढूंढती है, हड्डी मांस ढूंढती है, कोई नहीं मिलता, अब वो वापस आती है। देखो तो इस कैसा चल रहा है। अगर तुम फायर के बिना, इसलिए मैंने कहा एक दिन भी फायर प्रेयर का मिस नहीं करना। क्योंकि जब तक दुष्टात्मा नहीं जाती, मैरिज करने का फायदा नहीं, बिजनेस खोलने का फायदा नहीं, वो शैतान खराब कर देगा। बेबी प्लान करने का फायदा नहीं, वो अटैक कर देगा। देखा आपने फ्राइडे गवाही, मिस कैरेज हो रहे बार बार, 9 महीने का बच्चा रेडी हो गया, मारता शैतान ने अंदर, मरिया कड्डे। पर सारे बच्चों के अंग नहीं रेडी हो रहे थे, गुप्त अंग अनकंप्लीट। पर इसने बपतिस्मा लिया, शैतान का राज्य टूटा, ये प्रेग्नेंट हुई, चर्च में आई, उसके बाद कंप्लीट डिलीवरी और बच्चे के साथ ब्लेस हुई। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं आज भी। तो मैंने लोगों को सलाह देता हूं कि या तो 14, 15, 20, 25 साल का, कितने साल दुष्टात्मन हो गए जी? 20 साल, 15 साल। मैंने कहा क्यों चर्च लगातार आया करो, प्रेयर किया करो, बुधवार भी आया करो। अजी काम ते फिर सरदा नहीं, काम ते जाए बिना। मैं बोलता हूं की मुश्किल है? 1 महीना डट के काम तो छुट्टियां लेके शैतान दे हाथ धो के पै जाओ, मगर चल जाऊगा तेरी जीवन चो, पूरी लाइफ आजादी ना जियो। फिर तो आज मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। ये अप्रैल महीना थोड़ा सा फोकस हटा के फायर प्रेयर पे फोकस लगाओ।
रोज डांटो उसे जब तक वो जाए ना, हर हिस्से से डांटो और तुम देखोगे खुदा के अद्भुत कामों को। हालेलुया। तो जब समझ पा रहे तो शैतान नहीं चाहेगा कि आप उस फायर प्रे को कर पाओ, और वो आपको पाप में गिराएगा, तुरंत आपकी फायर प्रे बंद, मुंह बंद, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति प्रेयर नहीं कर सकता, उसका मन दोषी पाएगा। तो गिरना नहीं, चौकस रहना, अलर्ट रहना, रोज फायर प्रे करना, एक दिन भी मिस नहीं करना। सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करो, फायर प्रे तक अपनी प्रेयर लेके आओ, अधिकार की प्रार्थना तक, और करो बस, एक दिन भी मिस ना करना। अगर मिस हो गया अगले दिन थोड़ी ज्यादा फायर फेंक देना शैतान पर चिंता ना करना, अजी मिस हो गया एक दिन, नो, निराश नहीं होना। दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं, निराशा नहीं। तो इसीलिए तो जो मेरे ऊपर वो दबाव डला, मैं ऐसे देखने लगा, और अचानक से मुझे प्रचार याद आया कि नहीं, परमेश्वर के दास ने बोला था कि जब शैतान अटैक करे उस पर काउंटर अटैक करना, उस पर उल्टा अटैक करना। अगर नहीं किया तो वो एक अटैक पर अगला अटैक करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। तुम इतना दब जाओगे पाप और शरीर का अभिलाषाओं के नीचे, तुम उठ नहीं पाओगे। और पहले अटैक पर तूने अटैक कर दिया तो वो आगे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अटैक फुसफुस वाला है, तेरा फायर वाला अटैक है। और जब मुझे याद आया, पहले मैं डरने लगा, मैंने कहा नहीं, मैंने घुटने टेके, लाइट बंद की, जो मेरा शरीर कह रहा था उसके उल्ट किया, मैंने दी फायर पीछे से। और शैतान जानता था इतना ही होना, तू गेट दे वाला, चल तेरी पूछ नू अग लाना जरा, मैं दे फायर, मुड़ के आई जरा, तू बेवकूफ, तू शर्मिंदा, तू हारा होया, सलीब ते हारा, यीशु ने मैंने ते अधिकार दिता, मैं तेरा सामना करदा, होली गोस्ट फायर। और उसके बाद दबाव मेरे जीवन का हिस्सा नहीं था। हालेलुया। कौन बार बार पूछ लूं अग लवाण आऊगा समझ गए ना, केड़ी आत्मा आऊगी बार बार अग खान। जब शैतान को पता ये बंदा गर्म हो गया, अब इसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं, वो आपको छोड़ के चला जाता है और आप फ्री होके फिर सेवा करते हो। शैतान को ऐसा बन के दिखा दो। पहले मुझे शैतान ने रोकने की कोशिश कर ली 2-3 साल। जब मैं समझ गया शैतान की जुक्तियों को, कैसे गिर के खड़ा होना है, कैसे चलना है, कैसे वचन, कैसे लहू पे मनन करना है, कैसे फायर प्रे करनी है, अन्य भाषा में प्रे करनी, पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलना है, तब शैतान ने देखा अब इससे पंगा लेना मुश्किल है। अब तो मैं इनवाइट करता हूं, दुष्ट आत्मा किथे अब बाहर आ, आग। समझ पा रहे हो? अब उसको पकड़ के लेके आते हैं, निकल अब इनके जीवन से। मैंने टेस्टमनी देखी, एक लेडी दुष्ट आत्मा से आजाद हुई, उसकी जब ले हैंड कर रहा हूं, वो अभी भी मेल रही है। मैंने कहा मैं देख चुका हूं, इसके बंधन टूट चुके हैं, धड़म करके गिर गई, और वो उसके बाद आज गवाही के साथ खड़ी थी। मैंने शैतान को देख लिया, मैंने कहा तेरे बंधन टूट चुके हैं, तेरे जंजीरें खुल चुकी, तू जा रहा है, और वो चला गया। हालेलुया। शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो अगर आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं तो दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। तो अगर शैतान की ओर से है तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हर चीज को फायर के साथ रोज डांटो, आप फ्री होंगे। सुना, इस पे आपको मनन करना है। मैंने कहा था ये गुड फ्राइडे और ईस्टर मीटिंग केवल अटेंड करने के द्वारा मैंने हर साल चर्च पे आशीष आती देखी, ग्रेस आती देखी, अनॉइंटिंग आती देखी, इजी होते देखा, खुदा की बरकत आती देखी, केवल गुड फ्राइडे ईस्टर मीटिंग में शामिल होने के द्वारा। क्योंकि इस दिन हम क्रूस पर मनन करते हैं और जी उठने पर मनन करते हैं। तो जब आप मनन कर रहे हैं जी उठने पर, आपकी सारी चीजें जो मुर्दा है वो जी उठ रही है। समझ पा रहे कैसे होता है? तो आज क्या सीखा आपने? नंबर 1, जो आत्मा के द्वारा अभी मिला हमें, मनन करना। जिस पे आप मनन करेंगे वही चीज आपके साथ होगी। बैड, बुरा, नेगेटिव मनन करेंगे, नेगेटिव होगा, तो उसे डांटे, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगे कि मुझे यीशु पंखों में ले ले, मैं इस मनन को ना कर पाऊं। तो अन्य जाति जो संसार में मिलकर करते हैं वो शैतानी मेडिटेशन करके चमत्कार कई बार करते हैं। परमेश्वर का मैं चमत्कार के साथ साबित करूंगा कि मैं तेरे साथ हूं। मूसा जा, मूसा गया, मूसा ने लाठी बढ़ाई, लाठी सांप बन गई। फिर उनके जादूगरों ने भी कहते ये क्या बात है, हम भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने देवता पर मनन किया,
और उन्हें लाठी फेंकी, वो सांप बन गई। पर क्या हुआ, मूसा के सांप ने उनके जादूगरों के सांपों को निगल लिया। शैतान आपके सामने सेम आ सकता है, हथियार लेके, चमत्कार के साथ, अपनी पावर के साथ, पर ये याद रखना जो हम में वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तुम निगल लोगे उसे। अपने आप को कमजोर मत समझो। हालेलुया। आपको लग रहा है परमेश्वर ने मुझे दुख दिया। बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं करता। क्या तुम अपने बच्चों का बुरा करते हो? चाहे तेरे बच्चे बुरे हैं, नशा करते हैं, लड़कियों के साथ गलत रिलेशनशिप है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करते हो, उनकी पाप से नफरत करते हो, उनसे नफरत नहीं करते, तो पिता कैसे तुम्हें दुख दे सकता है? इसलिए जितने भी लोग आज पहली बार आए, अगर तुम किसी दुख के नीचे हो, तो शैतान है जो परमेश्वर का वैरी है, जो मनुष्य का वैरी है, जिसका काम है परमेश्वर के बनाए हुए बच्चों को दुख देना, पाप करवाना, परमेश्वर से दूर करना और एंड में मौत देना, मौत के बाद नरक में फेंकना, जिसका विजन ये है। और परमेश्वर का विजन ये है कि वो यीशु को भेजा, पाप को खत्म किया, मौत थी तो मुर्दों में से जी उठा, पाप थे तो पापियों के लिए लहू बहा दिया, बीमारियां थी शैतान की तो बीमारियों के लिए कोड़े खा ले, शैतान की तरह शर्मिंदगी थी तो अपने ऊपर ले ली, और सब कुछ फिनिश कर दिया शैतानी जो था, और आपको आजाद कर दिया। तो आपके ऊपर आज फैसला है कि आपने उसी शैतान के हाथों में रहना है जो दुख देता है। आज आपको खुशी लग रही है, लेकिन बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता रहता है। आज आपको लग रहा है मैं इन्नी लड़कियां छेड़ियां, इन्ने पैग लाए, इन्ने चिट्टे खादे, इन्ने काले खादे, इन्ने लोगों को धोखा दिता, मेरे ना तो कुछ बुरा होया नहीं, मैं तो बढ़िया कोठियां पाना, गड्डियां लेना। आज आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि शैतान दे रहा है तुझे, वो सब कुछ दे सकता है, वो भी चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वो एक दिन स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के साथ रहता था। सारी पावर परमेश्वर ने दी थी, उसको पता है परमेश्वर कैसे काम करता है दुनिया में, और वो एक्टिंग करता है, बाहर चीजें दे रहा है। शैतान तुझे बहुत कुछ दे सकता है और एंड में तुझे नरक ले जाएगा उन्हीं चीजों में दे के। और इसीलिए आपको आज समझना है, आप उस परमेश्वर के पास आए जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो आपको आज चुनाव करना है। जो मैं चर्च को शिक्षा दे रहा हूं, उस शैतान से लड़के आनंद में जीने की, क्या आप उस शैतान के हाथों में रहना चाहते हैं, जो यीशु को अपना जीवन देके, जो शैतान आपको तंग कर रहा है, आप उसे तंग करना चाहते हैं, जिसने इतने साल आपका चुराया, दुख दिए आपको, क्या आप उसके खिलाफ होना चाहते हैं? यह आपके ऊपर है। आज क्या फैसला करते हैं? चोर चुराने के लिए आता है, यीशु जीवन देने के लिए आया। ओके, यशायाह 43 की 13 में लिखा है, मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा तुझे। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? प्रभु, आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए हो, प्रभु के हाथों से आपको कोई छीन नहीं सकता इस अनुग्रह से अभी। और जब प्रभु ने ठान लिया अप्रैल महीने में आपको देने का, उसमें तीसरी बात ऐड कर लेना। एक बात आपको मांगना है, मांगो तो मैं दिया जाएगा। आपने मुंह खोलना है, विश्व को टच करना है। तो आपको कहते जब मैं काम करने पर, प्रभु आपने ठान लिया कि वो आपके दिन में काम करेगा, तो कोई उसे रोक नहीं सकता, बस आप रोक सकते हैं। पर आपको रोज साथ देना है खुदा का, रोज फायर प्रे करनी है। तो खुदा कहता है मैं शीघ्र ही तेरे पैरों के नीचे शैतान को कुचलवा दूंगा। परमेश्वर को शैतान आपके जीवन से निकालने के लिए आपकी जरूरत है। यस, आगे लिखा है यशायाह 53 की 5, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो उसने इंतजाम कर दिया आपकी चंगाई का, आप चंगे हो चुके हैं, आप अनुग्रह प्राप्त हैं। बीमारी का, दुख का आपकी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। और अगली बात, कई लोग इसका एक पार्ट सुनेंगे, अच्छा ये कैसा प्रचार हुआ कि आपको दुख नहीं आएगा। ज्यादातर लोग खुद आत्मिक ना होने के कारण उनकी लाइफ में दुख बने हुए हैं, खुदा की विधि को ना जानने के कारण उनकी लाइफ में अभी भी दुख है। पर कुछ लोग, अगर प्रभु ने, मैंने कहा आपको कुछ सिखाना है, अगर आपको कुछ सिखाना है, आपकी लाइफ में कुछ योजना है, तो एक भली बात से वो परीक्षा करेगा, बुरी से नहीं। शैतान के द्वारा दी हुई चीज को ही वो उपयोग कर सकता है कि हाँ वो उसमें ही, जैसे शैतान ने अजूब को दुख दिया,
उसी दुख में परमेश्वर ने दिखाया कि अजूब अभी भी मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया, मेरा इनकार नहीं करेगा। ये मैं सबको नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा जो फॉलोअर्स है इस चर्च के, जो इस शिक्षा के नीचे प्रभु ने दिया है, ये गुड फ्राइडे ईस्टर में आपको ये मान के चलना है प्रभु की ओर से ये परीक्षा कुछ नहीं है, दुख नहीं है, केवल आपको फायर पे कर रही है। क्योंकि शैतान जब आप फायर पे करते हैं आपके अंदर डाउट डालता है, शायद प्रभु तुझे परख रहा है, शायद प्रभु की ओर से इसे दूर ना कर इस चीज को, इसके लिए फायर प्रे ना कर, और आप रोक देते हैं उस प्रेयर को। तो आपको एक ही लाइन लेके चलना है, मुझे बस इन चीजों को निकालना है अपनी लाइफ से, डांटना है, बस ये जाएंगी। हालेलुया। यूहन्ना 11 की 25 और 27, यीशु ने उससे कहा, जब एक लाजर मर चुका था, 4 दिन हो गए उसे मरे हुए, यीशु ने उससे कहा, पूर्ण उद्धार और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। और आगे लिखा है, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती है? परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तुम, जब मरियम और मार्था, जब लाजर मर चुका था, तो परमेश्वर ने कहा, क्या तुम इस बात की विश्वास करती है? तो आगे पढ़ेंगे हम 27 आयत में लिखा, उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तो आज आपको भी बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह, मैं पापी हूं, आप मेरे लिए दुनिया पे आए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, कोड़े मारे गए, हाथों पर कील ठोके गए, आपने जान दिया, आपको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन बाद आप मुर्दों में से जी उठे, और आज आप जीवित हैं, चर्च में मौजूद हैं, आपने पवित्र आत्मा में दिया है, और अब हम अकेले नहीं हैं, अनाथ नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु आप जिंदा है। उस समय उसने विश्वास किया, हाँ जो मसीहा जगत में आने वाला था वो तू ही है, हम ये विश्वास करते हैं। आज आपको विश्वास करना है, हाँ यीशु जिंदा है, हाँ यीशु ही प्रभु है, यीशु जिंदा है। अगर आपने इस बात पर मनन किया और बिलीव किया, आप छुटकारों को, चंगाइयों को, आशीष को आते हुए देखोगे अपनी लाइफ में। ओके, 32 में लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखकर ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। आप भी ऐसे इस लाइन पे कभी जीते हैं? कहते, यीशु अगर तू यहां होता, लाजर बीमार था और मर गया, यीशु को खबर पहुंची लाजर मर गया, यीशु कहते चलते वहां पर, यीशु चल पड़े। वो कहती पैरों पर आई, यीशु तूने जो बीमारों को चंगा किया, सब कुछ कर देता था, तू यहां पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता था। यीशु, कई बार आपको भी लगता है कि यीशु मेरी लाइफ में केवल एक लिमिट में काम कर सकता है, अनलिमिटेड नहीं। आपको अनलिमिटेड उस पर मनन करना है कि वो अनलिमिटेड सब कुछ कर सकता है, ये मनन करना है आपको। लिख लेना लाइन को। उसे लगता था तू यहां पर होता तो ना मरता, उसको ये नहीं पता, भूल गई वो। ऐसे आप भी कई बार भूल जाते हैं कि आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए हैं, दुख आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, और आप उसमें आराम से जीते रहते हैं और फायर प्रेयर नहीं करते, उसे डांटते नहीं अपनी लाइफ में से। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या जिसने अंधों को आंखें खोली ये भी ना कर सका, ये मनुष्य ना मरता? और बहुतों ने बोला जो पास खड़े थे, कहता है यीशु आ गया, इसने इतने अंधों की आंखें खोली। प्यारा मित्र था लाजर, देखो कैसे उसकी बहनें रो रही, क्या यीशु ये इसे मरने ना देता इस लाजर को? केवल इतना ही सोच पाए वो। जैसे आपका मनन कितना है, सोच कितनी है खुदा के लिए, कितना आप उसे महान जानते हो। आज लोग शैतान से क्यों नहीं छूट रहे? क्योंकि उन्होंने शैतान की तारीफ कर करके शैतान को इतना बड़ा कर दिया। पास्टर जी ये बड़ा बड़ा शैतान है, ये किसे तो नहीं निकलिया, ये इदा करदा, ये इदा करदा, इन्हें ऐ करता औ करता। आप उसकी इतनी तारीफ करते, चर्चा करते, आप उसे बड़ा कर देते और आप भूल जाते आपका खुदा कितना सामर्थ्य है। आज से अपने लफ्जों से शैतान को छोटा बना दो, बिल्कुल बेकार बोलो उसे, बेइज्जती करो उसकी, और अपने लफ्जों से खुदा को ऊंचा मनन करो और घोषणा करो, आप देखेंगे चमत्कारों को। ओके, कहता है यहां पर यीशु ने मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर दरा था। यीशु ने कहा पत्थर को लुटकाओ, और उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें तो अभी दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए।
यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप भूल जाते हैं, प्रभु ने आपको वचन दे दिया है बाइबल में, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, मेरे लहू पाने से तेरे पाप माफ हो गए, और अभी भी तुम उलझन में हो, मुझे इन पापों में जीना है। लगता है प्रभु मुझे आजाद नहीं करेगा, लगता है प्रभु मुझे चंगा नहीं करना चाहता। क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि मैंने कह दिया था मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मेरे लहू पाने से तेरे पाप धुल चुके हो। आगे लिखा है, तब उन्होंने पत्थर को हटाया और फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और आगे लिखा है, और वह जानता था कि सदा तू मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी इसके कारण उसने कहा, जिससे वह विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 43 में लिखा, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। और जो मर गया था वह कफन हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, इसे खोल दो और इसे जाने दो। सब बोले आमीन। ये है मेरा यीशु जिंदा। आज जी उठने के बारे में केवल मनन करते हैं। 4 दिन का मुर्दा, लेहन नहीं किया, शब्द बोला कब्र से बाहर आ जा। 4 दिन का मुर्दा तुम एक दिन भी घर में नहीं रखते, कहते फ्रिज में डाल दो, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जो 4 दिन का पड़ा हुआ घर कब्र में, बिना हवा के, बंद कब्र में, और यीशु बोल रहा है बाहर आ जा। जब आपके लाइफ में दुख है और नहीं जा रहे हैं, आपको यह समझ आनी चाहिए आपका परमेश्वर क्या कर सकता है। जिसने लाजर को बोला बाहर आ जा, यीशु कल आज का जो एक सा है, कभी ना बदला है, आज भी उसके नाम में उतनी सामर्थ है। केवल मनन करो और तुम वैसी सामर्थ देखोगे। हालेलुया। मनन करो, ध्यान करो उस पे। रोज बाइबल के चमत्कार को पढ़ो, यीशु के चमत्कार, तुम चंगे हो जाओगे। मनन करो, बाइबल खोलो, पढ़ो यीशु के चमत्कार। तुम इतना हीलिंग के बारे में पढ़ोगे, तेरे शरीर में हीलिंग हो जाएगी, तुझे पता भी नहीं लगेगा कब हो गई, क्योंकि तूने मनन किया कि यीशु चंगा करने वाला ईश्वर है। एक बच्ची थी, वो मर चुकी थी और यीशु उसके घर में जा रहे हैं। सब यीशु ने कहा, चिंता मत करो, क्यों रो रहे हो, पूरा म्यूजिक चल रहा है रोने वाला, साज सूज बज रहे हैं, गा रहे, सॉन्ग गा रहे, मरने वाले, मुर्दे वाले। यीशु ने कहा, चुप हो जाओ, बाहर जाओ, लड़की मरी नहीं है, सोई है। सब हंसने लगे। वो क्या बोल रहे हैं, हम मर चुकी है, पागल हो, किसको ले आए तुम। जब आप विश्वास की बातें बोलते हैं अपनी फैमिली को, मेरा यीशु चंगा करेगा, लोग आप पर हंसते हैं, पर अड़े और खड़े रहना। डॉक्टर हंसते हैं आप पर। यीशु ने उस सबको बाहर निकाला, फैमिली को अंदर ले गए, लड़की को बोला उठ, और वो उठ खड़ी हुई तुरंत। यीशु ने कहा, इसको खाने को दो। ओके, लाजर को जीवित किया, इस लड़की को जीवित किया। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, मौत। हाँ, तो वो मौत को कैसे हैंडल कर रहा है, देखो मेरा यीशु। ऐसे हैंडल कर रहा है, इतनी सामर्थ्य है उसमें जी उठने की। हालेलुया। कि जिसने मुर्दों को जिलाया और खुद मुर्दों में से जी उठा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। बस जी जितनी उठने की सामर्थ्य। अगर आज आप माने यीशु ही प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है जो जीवित है, और मैं उस पर आज अपना ईमान, विश्वास, फेथ लेकर आता हूं, तो खुदा तैयार है पहले से आपकी लाइफ में अद्भुत करने के लिए। हालेलुया।